बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है पेपर में वो किस तरह से होगा, एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद डिटेल। ठीक है, आज हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और आगे इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, अ सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ें हैं, क्या है, एक ब्रेन और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको पार्ट्स को देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तो कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेन क्या है। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। अगर हम एनिमल्स में देखें, हायर एनिमल्स में देखें, ह्यूमन बींग्स में देखें, तो हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं, ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अल्लाह ताला ने जो स्ट्रक्चर ब्रेन की बनाई हुई है वो इस काबिल है कि वो अपने फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो ये बेटा हम देखते हैं कि ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे है। ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। बोनी क्रेनियम क्या है, अ पार्ट ऑफ स्कल। अगर हम क्रेनियम की बात करेंगे तो क्रेनियम में हमारे फेशियल बोन भी आ रही हैं, लेकिन हम फेस की रिलेटेड बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेन से रिलेटेड ही करेंगे कि ब्रेन जो है इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, ढांचा, खोपड़ी जिसको हम कहेंगे, बोनी क्रेनियम के अंदर है ये, और क्रेनियम क्या है, पार्ट ऑफ स्कल है ये। उसके बाद आ जाता है मेनिन्जीज क्या है। इनसाइड क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर ब्रेन जो है वो कवर्ड अप है 3 लेयर्स के साथ। उन 3 लेयर्स को हम क्या नाम देते हैं, मेनिन्जीज का। क्रेनियम के अंदर ब्रेन जो है वो 3 लेयर में कवर है, उस कवरिंग को, ब्रेन की कवरिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं, मेनिन्जीज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ब्रेन किस चीज़ में है, क्रेनियम के अंदर है वो छुपा हुआ, और क्रेनियम के अंदर फिर अल्लाह ताला ने 3 लेयर जो है वो मेनिन्जीज की बनाई हुई है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही साथ ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोवाइड करना किसका काम है, मेनिन्जीज का काम है ये। क्रेनियम के अंदर ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिन्जीज। तो मेनिन्जीज का फंक्शन क्या आ गया, मेनिन्जीज प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज। कैपिलरीज के ज़रिए ब्रेन को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाएगी और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं वेंट्रिकल क्या है। तो बेटा हम यहाँ पे हार्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से हमने हार्ट में इसके 4 चैम्बर पढ़े थे, यहीं पे ब्रेन में हम उसके क्या पढ़ने लगे हैं, वेंट्रिकल्स ब्रेन के। तो वेंट्रिकल्स क्या काम करते हैं, ब्रेन कंटेन फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल, इनमें फ्लूइड फील हुआ होता है, दैट आर कंटिन्यूस विद सेंट्रल कैनाल टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल कैनल से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, उसको हमने क्या नाम देना है, वेंट्रिकल्स का। ब्रेन कंटेन फ्लूइड्स फील्ड वेंट्रिकल दैट आर कंटिन्यूस विद सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे हमने बताई है कि ब्रेन जो है वो सिचुएटेड है किस चीज़ में, बोनी क्रेनियम में। बोनी क्रेनियम जो है वो क्या है, पार्ट है किस चीज़ का, स्कल का। और मेनिन्जीज का क्या हमने नाम दिया है, मेनिन्जीज। क्रेनियम के अंदर ब्रेन जो है वो 3 लेयर्स से कवर है, उन 3 लेयर्स को हमने क्या नाम दिया है, मेनिन्जीज का। तो मेनिन्जीज का फंक्शन क्या था कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन भी सप्लाई करना मेनिन्जीज का काम है, ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना भी किसका काम है, मेनिन्जीज का काम है। उसके बाद वेंट्रिकल जब हम पढ़े हैं, फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल जो है, जो कि सेंट्रल कैनल से होते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, तो वो उसमें जो फ्लूइड है उसको हम क्या नाम देंगे, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। C फॉर सेरिब्रो, S फॉर स्पाइनल और F फॉर फ्लूइड। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनल कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनल कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद बेटा हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि है हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। तो ब्रेन को देखिए तो ब्रेन की डिवीज़न जो है वो मैं 3 पार्ट्स में कर रही हूँ। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास 4 ब्रेन है, उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन है, और थर्ड पे है हमारे पास हाइंड ब्रेन।
अगर मैं फोर ब्रेन को देखूँ तो फोर ब्रेन की आगे से फिर 3 टाइप्स हैं। उसमें है थैलमस, फिर आ जाता है हाइपोथैलमस और थर्ड पे आ जाता है सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन के फिर आगे से 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है पोन्स, देन है मेडुला ऑब्लंगेटा और फिर है हमारे पास सेरिबेलम। तो फोर ब्रेन हम देखते हैं, ब्रेन का फर्स्ट वाला पार्ट फोर ब्रेन के फोर ब्रेन क्या है। तो अगर बेटा आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है तो वो क्या है, फोर ब्रेन है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपको। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, इट इज़ मोस्टली हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन। इंसानों में ये हाईली डेवलप्ड हैं। पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन में क्या हमने पढ़ा है, थैलमस पढ़ा है। अगर आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर नज़र आती है फोर ब्रेन की, उसमें हमें सेरिब्रम नज़र आता है। तो सेरिब्रम से नीचे जो लोकेशन है वो किसकी है, थैलमस की है। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे किसकी लोकेशन है, थैलमस की लोकेशन है। तो थैलमस के फंक्शन क्या हैं, ये ब्रेन हमारे ब्रेन में क्या काम करता है, ये रिले सेंटर है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पार्ट्स का आपस में कनेक्शन कायम करना किसका काम है, थैलमस का काम है। इसके अलावा और ये क्या काम करेगा, इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, जिसमें से आइज़ है, नोज़ है, टंग है, हमारे ईयर्स हैं और स्किन है। इन सब से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, एक्सेप्ट नोज़ से। नोज़ से आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा। बाकी जो 4 हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे क्या करेगा, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव भी करेगा और उनको मॉडिफाई भी करेगा बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम। सेरिब्रम में भेजने से पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना या मॉडिफाई करना किसका काम है, थैलमस का काम है। सिर्फ नोज़ से जो इन्फॉर्मेशन ये रिसीव नहीं कर पाएगा, बाकी हमारे चारों के चारों सेंस ऑर्गन से ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करेगा। थैलमस का और क्या काम है, थैलमस आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शन। दर्द का एहसास दिलाना भी किसके ज़िम्मे है, थैलमस के ज़िम्मे। एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस क्या है हमारे पास, कॉन्शियस हम किसको कहते हैं, ऐसा काम जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करें, जो वॉलंटरी एक्शन हो, जो हम शऊरी तौर पे कर रहे हों, वो क्या होंगे, कॉन्शियस होंगे वो। सपोज़ यहाँ पे स्लीप एंड अवेकिंग है, हमारा सोना और जागना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थैलमस की जिम्मेदारी है, ये भी उसका फंक्शन आ रहा है। ठीक है, मैं अगेन रिकॉल करने लगी हूँ। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे से फिर 3 पार्ट्स हैं, थैलमस है, हाइपोथैलमस है, देन सेरिब्रम है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। हाइंड ब्रेन के फिर 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। अगर हम देखें इसका ब्रेन का फर्स्ट वाला पार्ट फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। और फोर ब्रेन के अंदर जो है सेरिब्रम, वो लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। तो थैलमस क्या काम कर रहा है, थैलमस की लोकेशन कहाँ पे है, बिलो द सेरिब्रम है ये, और ये रिले सेंटर है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या काम करता है, इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम। थैलमस क्या काम करता है, थैलमस आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हमारा सोना और जागना, स्लीप एंड अवेकिंग भी इसी में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट थैलमस का, जो कि है हाइपोथैलमस। तो हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो का मतलब है बिलो, ठीक है, थैलमस का मतलब थैलमस ही होगा। तो थैलमस के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, हाइपोथैलमस का नाम देंगे। इट लाइज जस्ट बिलो द थैलमस। थैलमस के नीचे जिसकी लोकेशन है वो क्या है, हाइपोथैलमस है। तो साइज़ की बात करें हाइपोथैलमस की, तो साइज़ जो है इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ एन आलमंड, बिल्कुल एक बादाम के साइज़ का इतना है हाइपोथैलमस का साइज़। तो हाइपोथैलमस के फंक्शन क्या है, ये कनेक्शन कायम करता है, लिंक करवाता है किस चीज़ को, बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो अपने कंपोनेंट्स जो थे हमारे उसके कोऑर्डिनेशन के, उसमें हमने क्या पढ़ा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन।
तो नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए होती थी, नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए हो रही थी, एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए। तो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो क्या है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करवाता है। और क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए कि ये हमारे कहाँ पे है, ब्रेन में है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस इसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे से जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है फीलिंग्स हमारी, जैसे कि गुस्सा है, पेन, दर्द, खुशी या गम, इस तरह की जो भी कंडीशन है उन सब को फील करना किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपो का मतलब क्या है, बिलो, या हम लेस कह सकते हैं। तो क्या है हाइपोथैलेमस, बिलो द थैलेमस, इट लाइज जस्ट बिलो द थैलेमस, और आप उसको कह सकते हो अबव द मिड ब्रेन। साइज़ का क्या है, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इंसानों में एक बिल्कुल बादाम का साइज़ कितना है। फंक्शन क्या है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, और जो हमारे फीलिंग्स हैं जैसे कि गुस्सा है, दर्द है या खुशी और गम वगैरह, उस सबको कंट्रोल करना भी हाइपोथैलेमस की जिम्मेदारी है। ओके जी, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। जो थर्ड वाला पार्ट हमारा रह गया है सेरिब्रम, उसके बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।